अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैं हूं मोहम्मद इरशाद फ्रॉम ISB क्रैकर यूट्यूब चैनल से। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे ISB के अबाउट जितने भी टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ISB में, उन तमाम टेस्ट के अबाउट वीडियोस बनाता हूं। और पहले मैं ISB पे कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और रिसेंटली रिपोर्टिंग डे ऑफ ISB और फर्स्ट डे ऑफ ISB की वीडियोस भी अवेलेबल है। तो आज मैंने सोचा कि सेकंड डे ऑफ ISB पे वीडियो बनाई जाए और आपको उसके जो सेकंड डे ऑफ ISB है उसमें कौन कौन से टेस्ट कंडक्ट किए करवाए जाते हैं उनके अबाउट डिटेल से आपको बताया जाए, और वो टेस्ट आपने कैसे उनको सॉल्व आउट करना है, कैसे कैसे आपने उन टेस्ट की तैयारी करनी है, कैसे आपने अपनी फ़िज़िकली तैयारी करनी है, कैसे आपने अपनी मेंटली तैयारी करनी है। तो वो तमाम इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल ISB क्रैकर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो सेकंड डे ऑफ ISB है, इसमें सबसे पहले आपको वो सुबह 4 बजे उठा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने नमाज़ पढ़नी होती है फजर की, उसके बाद नाश्ता, और 7 बजे आपको वो कह देते हैं कि आपने अपने जो ड्रेस है फॉर्मल ड्रेस में शर्ट पैंट और साथ टाई जो है उसके साथ आपने जोहर हाल में रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो जब आप उधर रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका जो GTO होता है, ठीक है, GTO वो आपको एक ग्रुप वाइज बना देते हैं और आपको वो 10-11 लड़के एक ग्रुप में होते हैं, 10-11 कैंडिडेट्स एक ग्रुप में होते हैं, और आपको वो एक रूम में ले जाता है। वहाँ पे सबसे पहले जो आपका होता है टेस्ट, वो होता है आपकी मिलिट्री प्लानिंग, ठीक है। वो यहाँ पे मैं नहीं टाइप कर सका। तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट होता है वो होता है मिलिट्री प्लानिंग, ठीक है। मिलिट्री प्लान में ये होता है कि आपके सामने एक मॉडल होता है। अभी मॉडल का तो वो सीन ख़त्म कर दिया, अभी आपके सामने LED होती है, स्क्रीन होती है, उस पर पूरा मॉडल एक दिखा देते हैं कि आपको एक मिशन देते हैं। मिलिट्री प्लानिंग में एक आपको मिशन देते हैं कि फ़लाँ गांव में शाम 8 बजे जो दहशतगर्द हैं उन्होंने अटैक करना है, ठीक है। और आप गांव से तकरीबन 10 किलोमीटर के फ़ासले पे आपकी बेस है, ठीक है। और आपके पास 2 व्हीकल्स हैं, और वो उस 10 किलोमीटर के फ़ासले में 5 किलोमीटर कच्चा रास्ता है और 5 किलोमीटर पक्का है, और दरमियान में से एक दरिया भी बहता है, ठीक है। और दरिया में जस्ट एक बोट, एक कश्ती ही है जो इधर से पैसेंजर उधर ले जाती है, उधर से इधर ले आती है, गांव के साथ अटैच है, ठीक है। तो इतना आपके पास एमुनीशन है, इतना आपके पास टाइम है, तो आपने उस मिशन को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से वो होता है सारा, आपको मतलब एक्सप्लेन करता है GTO जो होता है आपका ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। जब आपको एक्सप्लेन कर देता है तो आपने क्या करना है कि उस मिलिट्री प्लानों को एक पेज आपको दे देते हैं, उस पर आपने उसको राइट डाउन करना होता है अपनी प्लानिंग को, कि आप कैसे उसको उस मिशन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जब तमाम जेंटलमैन लिख लेते हैं मिलिट्री प्लानिंग को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू को, तो उसके बाद जो GTO होता है वो कहता है कैन यू एक्सप्लेन एनी वन अबाउट दैट मिलिट्री प्लानिंग और मिशन। तो कोई भी जेंटलमैन खड़ा होकर एक्सप्लेन कर सकता है। अगर कोई ना भी करे तो वो कहता है ओके जेंटलमैन यू कैन गो नाउ, ठीक है। फिर आप सारे जो हैं फिर वो जोर हाल में आ जाते हैं, उधर से फिर आपको ले जाते हैं। फिर आपका होता है जनाब आपकी ग्रुप डिस्कशन होती है, सॉरी ग्रुप डिस्कशन से पहले आपका लेक्चरेट होता है, ठीक है। लेक्चरेट में क्या होता है कि आपको एक टॉपिक देते हैं, ठीक है। आपका इंग्लिश का एक टॉपिक होता है, 2 मिनट आपको देता है GTO, ठीक है। और आपने उस टॉपिक पे बोलना होता है, स्पीक करना होता है, ठीक है। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, IMF टॉपिक भी हो सकता है, वार इन इस्लाम भी हो सकता है, CPAC भी हो सकता है, यूज़ ऑफ मोबाइल भी हो सकता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट ये भी हो सकता है। तो कोई भी टॉपिक वो आपको दे सकते हैं और उस पर आपने 2 मिनट जो है स्पीक करना होता है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद
आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है वो आपका जो डिप्टी प्रेसिडेंट होता है जिसने आपका इंटरव्यू लेना होता है, वो आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो कंडक्ट करवाता है, ठीक है। वो भी आपको आपको 10-11 जो जेंटलमैन होते हैं आपको रूम में ले जाता है और पहले सरसरी सा इंट्रो करता है आपको रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद आपको एक टॉपिक बताता है इंग्लिश में, लाइक एज़ के मेन प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तानी यूथ, ठीक है। तो इस टॉपिक पे तमाम जेंटलमैन ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ तो आप लास्ट पे बोलें, पहले तमाम जेंटलमैन को सुन लें अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद जिस जिस जेंटलमैन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा लगा उसको अप्रिशिएट करें और उसके बाद अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको ऐड कर दें, इंक्लूड कर दें, ठीक है। सिंपली यही बात है, ठीक है। कोई घबराना नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स माहौल होता है, चिल माहौल होता है। और जो डिप्टी प्रेसिडेंट होता है वो आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देता है, लाइक एज़ के ऐसे ही आपके साथ बिहेव कर रहा होता है जैसे आपका फ्रेंड है, ठीक है। उसके बाद एक वो उर्दू टॉपिक बताता है, जैसे जब मैंने आईएसबी दिया था तो हमें आया था निजी और सरकारी स्कूल में क्या फ़र्क है, ठीक है। मतलब जो प्राइवेट स्कूल हैं और या गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ये हमें आया था, ठीक है। तो इस पे सब जेंटलमैन ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था, ठीक है। और ये होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जनाब इंटरव्यू होता है डिप्टी प्रेसिडेंट का, ठीक है। हाफ जो होते हैं जेंटलमैन उनका सेकंड डे ऑफ आईएसबी में जो हो जाता है डिप्टी का इंटरव्यू, तकरीबन मिनिमम जो है वो 10 मिनट का होता है और मैक्सिमम 25-20 मिनट का भी हो सकता है डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू। एक ही ऑफिसर होता है, उसका जो रैंक होता है वो मेजर या कर्नल भी हो सकता है, सिविल कपड़ों में होता है। और बिल्कुल एक ऐसे माहौल में आपसे इंटरव्यू लेता है, बिल्कुल इजी और रिलैक्स करके आपको, ठीक है। और क्या आपको जब इंटर होते हैं आप रूम में तो आपको वो सबसे पहले वेलकम करता है मुस्कुराते हुए, ठीक है। आपको कहेगा बेटा हैव अ सीट, कहाँ से आए हैं, सब ठीक है, घर में सब ठीक हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपका सर से इंट्रो आपसे लेगा। उसके बाद आपसे वो मोस्टली वो जो क्वेश्चनिंग करेगा वो आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड करेगा, आपकी मेरिट्स डीमेरिट्स, आपके हॉबी, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, आप आर्मी में एज ऑफिसर क्यों आना चाहते हैं, अगर आपने एफएससी 2018 में की हो तो अब 2022 में आप क्यों इतने 2-3 साल गैप क्यों आपने रखा, अभी ही क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स पेरेंट्स उनकी लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, ठीक है। और आपकी गर्लफ्रेंड है नहीं है, सेक्स किया है, मतलब इस तरह से जो क्वेश्चनिंग है वो करेगा, ठीक है। लाइक इसके जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो सिंपली बिल्कुल एक सादा सा इंटरव्यू हुआ था, 20 मिनट का था। मैं रूम में इंटर हुआ, ठीक है। मुझे वेलकम किया उसने, बेटा बैठ जाओ, किधर से आए हैं और वाले साहब क्या करते हैं, आजकल आप क्या कर रहे हैं, आर्मी में अभी ही क्यों आए हो, ठीक है। मैंने क्योंकि 2021 में दिया था आईएसबी और मैंने एफएससी 2018 में की थी। उसने कहा बेटा ये 2-3 साल गैप क्यों रखा आपने, अभी ही क्यों आए हो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा आप अपने जो ग्रुप है उसमें आप अपने आप को कौन से नंबर पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा आपने एफएससी के आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े से लेस हैं मैट्रिक के बनिस्बत, तो उसमें क्यों ये गैप आया, मतलब कि कंपैरिजन मतलब थोड़ा सा मैट्रिक और इंटर के दरमियान उसने किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझसे अपने मेरिट्स डीमेरिट्स पूछे, आर्मी में क्यों आना चाहते हो ये पूछा। और उसके बाद उन्होंने पूछा गर्लफ्रेंड है, सेक्स किया है, ठीक है, सेक्स करते हुए किसी को देखा है, ठीक है। इस तरह से मतलब जो साइकोलॉजिकल आपका वो क्वेश्चनिंग आपसे करते हैं ना, वो आपका माइंड चेक कर रहे होते हैं और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज उसको जज कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चनिंग करता है कि आपका वो जो साइकी होती है उसको चेक कर रहा होता है। मैंने मेन एक बात है ना, फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या आप ऑपोजिट जेंडर में इंटरेस्ट रखते हैं, जी बिल्कुल रखता हूँ। ये एक नेचुरल बात है, नेचुरली बात है कि एक जो मेल होता है वो फीमेल में इंटरेस्ट रखता है, ये हो ही नहीं सकता कि वो फीमेल में इंटरेस्ट ना रखता हो, ठीक है, क्योंकि वो नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा। तो इस तरह के तकरीबन, और जीके का एक क्वेश्चन भी मुझसे नहीं पूछा था, हाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाले साहब का नाम पूछा था, ठीक है। और कोई जीके, कोई करंट अफेयर, कोई कुछ नहीं पूछा था। टोटली पर्सनैलिटी, जो आपकी पर्सनैलिटी होती है उस पर इंटरव्यू आपका होता है, ठीक है। और जब इंटरव्यू आपका हो जाता है तो उसके बाद आपका आपका होता है हाफ ग्रुप टास्क। उसके बाद आपका होता है हाफ ग्रुप टास्क, ठीक है। और हाफ ग्रुप टास्क में क्या होता है कि कुछ हर्डल्स होती हैं इस तरह से, आपके पास कुछ
ड्रम्स होंगे, कुछ आपके पास फट्टे होंगे, कुछ इस तरह से रुकावटें होंगी, और आप सब ने मिल के उन सब को अबूर करना होता है, और लगेज जो सामान होता है उसको भी लेके जाना होता है, ठीक है। और हर बंदा अपनी जगह पे लीडर होता है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं जो स्लाइड्स हैं, ये देखिए इस तरह से जो तमाम रुकावटें भी आपने अबूर करनी हैं, और जो आउट ऑफ जो आपका एरिया आउट ऑफ बाउंड होता है उधर आपने नहीं जाना। जैसे जी ये रेड रेड जो है ये आपका आउट ऑफ बाउंड होता है, लेकिन इसके ऊपर कोई चीज़ रख के आप ऊपर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने सारी जो रुकावटें और क्रॉस करके सामान भी आगे ले जाना होता है, ठीक है। तो ये तमाम आपका जो होता है ये हाफ ग्रुप टास्क होता है, ठीक है। इस तरह से ये देखें सारा जो ड्रम्स है वो आगे फारवर्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हाफ ग्रुप टास्क होता है, ठीक है। उसके बाद वो आपका होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ठीक है। इसमें जो आपका ग्रुप होता है उसको दो पार्ट्स में जो जीटीओ आपका होता है वो डिवाइड कर देता है, ठीक है। और कुछ आपके पास ड्रम्स होता है, डमी होती है, ठीक है। और सेम जो पहले आपको क्या है कि एक दीवार होती है उसको आपने क्रॉस करना होता है, उसके बाद कुछ रस्सी टाइप बनी होती है जालियाँ, उसको आपने क्रॉस करना होता है, एक फिर एक पानी का डिच होता है उसको क्रॉस करना होता है, ठीक है। तो आपका कंपटीशन होता है दूसरे ग्रुप के साथ, 6-6 मेंबर्स, 6-6 कैंडिडेट्स हर ग्रुप में होते हैं, और आपका वही सेम सामान आपके पास लगेज होता है, और सेम रुकावटें होती हैं, उसको आपने सेम टाइम में मतलब कि कंप्लीट करना होता है, ठीक है। और एक दूसरे के साथ आपका कंपटीशन होता है, लेकिन आपने उधर ये शो नहीं करना अपने आप को बढ़ा चढ़ा के, आपने कोऑपरेटिव बनना है, ठीक है। चाहे वो कमांड टास्क हो, चाहे वो हाफ ग्रुप टास्क हो, चाहे वो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क हो, आपने आपने अपने आप को आगे आगे पेश नहीं करना, बल्कि आपने सबको साथ लेके चलना है, सबको सबके साथ कोऑपरेशन करना है। अगर एक बंदा थोड़ा सा पीछे लूज़ है तो उसको कहें कि जेंटलमैन आप थोड़ा सा इंक्लूड करें, आप थोड़ा सा इसमें अपना पार्टिसिपेट करें, ये चीज़ ऐसी करें, ठीक है। तो अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप कमांडर नहीं हैं तो आप एक अच्छा सजेशन दे सकते हैं कमांडर को, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो होती हैं ये जीटीओ नोट कर रहा होता है, और ये चीज़ें एक लीडरशिप क्वालिटीज़ में आती हैं, ठीक है। तो ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आज, ये सेकंड डे ऑफ आईएसबी में सब कुछ आता है, और मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की कि आपको सब अच्छे तरीके से समझा दूँ, क्लियर कर सकूँ। आई थिंक आपको क्लियर हो भी चुका होगा, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो वो मुझसे डिस्क्रिप्शन में सॉरी वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर पूछ सकता है, ठीक है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है आईएसपी क्रैकर, इस पर आईएसपी के अबाउट और जॉब अलर्ट्स और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट्स हैं उसके जो बारे में तमाम इंफॉर्मेशन डिटेल्स बताई जाती है। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये है आईएसपी क्रैकर, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरी जो वीडियो है, मेरी जो ये छोटी सी काविश है आपके लिए आपको पसंद आई होगी, आप अप्रिशिएट करेंगे। तो मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।